हेलो, आई एम योर होस्ट शाहरुज जंजू एंड यू आर वाचिंग द शाहरुज जंजू शो। मेरी आज के एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि आज के एपिसोड में क्रिप्टो करेंसी के बारे में कह रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी है क्या? अगर मैं आसान अल्फाजों में कहूँ तो ये डिजिटल कैश को भी कह सकते हैं। आज मैं जिनके ऑफिस में हूँ एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी डिजिटल मीडिया एजेंसी रन कर रहे हैं। उनका नाम है उमैर अजहर। आप कहीं मत जाइएगा, इस इंफॉर्मेटिव एपिसोड का आगाज़ करते हैं। आप ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जैसा कि मेरे साथ मेरे पैशनेट एंटरप्रेन्योर हैं। उमैर, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। उमैर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने अपने ऑफिस में हम लोग को बुलाया और क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ डिटेल में हम लोग आज के एपिसोड में बात करेंगे। बिल्कुल, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर शो। इट्स अ वेरी गुड एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन ऑल योर एपिसोड्स। आप काफ़ी डिफरेंट किस्म के लोगों को बुलाते हैं जो डिफरेंट प्रोफेशन से या डिफरेंट लाइफ की साइकिल से गुजर रहे होते हैं। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच उमैर। उमैर, आज की एक्सक्लूसिव एपिसोड जो है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। क्या चीज़ है ये क्रिप्टो करेंसी? मुझे थोड़ा गाइड करें क्योंकि पिछले 6 से 8 महीने के अंदर ये बहुत बूम कर चुकी है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल जी, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाएंगे कि क्या चीज़ है और इसमें किस तरह से बेनिफिट लिया जा सकता है। आज से बहुत साल पहले आपको याद होगा कि जब आपको एक मैसेज कहीं पे ट्रांसफ़र करना होता था तो पोस्ट ऑफिसेज होते थे और उसमें आप लेटर लिखते थे, पोस्ट ऑफिस में देते थे, पोस्ट ऑफिस आपका लेटर जो है कहीं पे पहुंचा देता था। इस तरह से आप मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते थे, जिसमें बहुत सारे हर्डल्स होते थे, टाइम डिलेज थे और वो सब चीज़ें थी। टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हुई और हमारे पास ईमेल सिस्टम्स आ गए। ईमेल सिस्टम्स के बाद एक क्लिक के ऊपर आपका जो मैसेज है वो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में पहुंचना स्टार्ट हो गया। फिर हमारे पास व्हाट्सएप आ गया, ईमो आ गया, स्काइप आ गया और हम मैसेज के साथ साथ अपनी पूरी वॉइस और हमारी वीडियो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट हो गई। सो इसी तरीके से कुछ लोगों ने, कुछ एक अनोनिमस ग्रुप ने बेसिकली एक कोशिश की है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ मनी है उसको भी इसी तरीके से आसान बनाया जाए और इसी तरीके से उसको क्विक बनाया जाए। क्रिप्टो करेंसी जी एक लेटेस्ट फिनोमेना है जो दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग काफ़ी इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें हो चुका है और मैं डेली ट्रेड्स कर रहा हूँ डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर। एज यू नो देयर आर 1300 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ और बिटकॉइन उनमें से एक मेजर करेंसी है। जस्ट लाइक हम कोई भी चीज़ जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके अंदर टाइम डिलेज आते हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी इशूज़ आते हैं। सिमिलरली उसके अंदर जो है आपका कुछ फ़ी लगती है, कुछ पैसे लगते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी सब चीज़ों का सलूशन है। अगर आपने अपने पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने हो दुनिया में कहीं भी, ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी के ऊपर जो है ये चलती है और इसमें आप अपने वॉलेट से किसी के भी वॉलेट में पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी डिलेज एंड विदाउट एनी सिक्योरिटी इशूज़। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर मैंने आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं अपने ऑनलाइन बैंक से इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू वो कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं, अगर आप यूएस में हैं तो बहुत कम मेरे पास ऑप्शंस हैं जिससे मैं आपको पैसे भिजवा सकूंगा। या तो मैं आपके बैंक ट्रांसफ़र करूंगा, उसमें बैंक मुझे चार्जेस भी देगा, इसके अलावा बैंक जो है वो 3-4 दिन भी लगाएगा और फिर जाके आपको पैसे रिसीव होंगे, आप बैंक जाएंगे और कलेक्ट करेंगे एंड द एंटायर प्रोसीजर। अच्छा उमैर, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूँगा। जैसे आप पाकिस्तानी करेंसी की बात करते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे करेंसीज की बात करते हैं, सच लाइक डॉलर्स हो गए या रुपीज़ हो गए या कोई भी करेंसी की बात करते हैं, तो उनके हर कंट्री के अंदर एक स्टेट बैंक होता है। जी जी। इफ़ आई टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी, जी क्या इसके अंदर स्टेट बैंक होता है? नहीं, इसके अंदर कोई स्टेट बैंक नहीं है। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको इस वक्त रेगुलेट नहीं कर रही है, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस करेंसी। क्योंकि अगर किसी भी करेंसी की डिमांड ऊपर जाती है तो उसकी सप्लाई इंक्रीज कर दी जाती है, जिसकी वजह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये दुनिया की किसी भी करेंसी के ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी है कि इसकी जो, फॉर एग्जांपल अगर हम बिटकॉइन की बात करें जो कि एक बहुत मतलब मेन करेंसी है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उसकी सप्लाई जो है जी वो लिमिटेड है। इट इज़ लिमिटेड टू 21 मिलियन कॉइन्स। तो इसकी सप्लाई कोई भी नहीं छेड़ सकता, इसीलिए इसका जो इसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता, किसी के पास का कंट्रोल नहीं है। सो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि देयर इज नो सेंट्रल बैंक
और सेंट्रल अथॉरिटी दैट इज हैंडलिंग दिस करेंसी। अच्छा उमैर, आप मुझे ये बताइएगा कि फॉर इंस्टेंस एक इमरजेंसी हो जाती है और मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास बिटकॉइन है, ठीक है, और अगर मैं इमरजेंसी है मुझे किसी चीज़ की और मुझे एकदम ज़रूरत पड़ेगी पैसों की और रात के 12 बज गए हो या 3 बज गए हो, तो क्या मैं इस करेंसी को कैश करवा सकता हूँ ऑन द स्पॉट? जी बिल्कुल, आपके इस सवाल के 2 आंसर्स होंगे। एक तो ये होगा कि आने वाला वक्त कुछ इस तरह से होने वाला है कि रात के 2-3 बजे आप अपनी पेमेंट्स भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही कर रहे होंगे। आपको कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी इधर इन डॉलर्स और पाकिस्तानी रुपीस। अच्छा। आप 0.02 0.03 BTC जो भी आपको जरूरत होगी उसके हिसाब से आप दूसरे के वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे और आपको सर्विस मिल जाएगी। अच्छा। अभी के जमाने में इफ यू वांट टू डू दिस तो यस ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि चीजें थोड़ी सी लेट आती हैं और बहुत सारी हर्डल्स होती हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में आपको नहीं मिलती, तो यहाँ पे आपको एक टाइम में उसको आप लिक्विडेट कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपने पीयर्स को या अपने फ्रेंड्स को वो चीज़ बेच सकते हैं और उसके अगेंस्ट उनसे पैसे ले सकते हैं। स्टेट्स में या किसी और कंट्री में जहाँ पे ये प्रोसेस को काफ़ी लोगों ने अब अडॉप्ट कर लिया हुआ है, वहाँ पे आप सिंपली उसको एक्सचेंज करवा के अपने बैंक अकाउंट में मेरे उमैर, मैं आपको इंटरप्ट करूँगा यहाँ, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। क्या जो क्रिप्टो करेंसी है ये लीगल है पाकिस्तान के अंदर? और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम आने वाले दिनों में इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर एक चीज़ पाकिस्तान में है नहीं तो उसमें इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा? ओके, आपके पहले ये क्वेश्चन का ये आंसर है कि स्टेट बैंक ने डिक्लेयर किया है कि आप इस करेंसी को यूज करके पाकिस्तान के अंदर कोई ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे आपने कुछ पेमेंट करनी है तो आप उनको BTC ट्रांसफर करने के नहीं कह सकते, उनको आपको अपना पाकिस्तानी रुपी ही देना ही पड़ेगा जो एक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। ठीक है, जो कि चेंज हो जाएगा, आई होप जो कि जल्दी चेंज हो जाए, क्योंकि इसकी जो इसकी हाइप बनी हुई है, जो इसका यूजेज है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है और उसमें पाकिस्तान को पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि यस आप बिल्कुल पाकिस्तान में बैठ के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं भी इसमें बहुत हेवीली इन्वेस्टेड हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे पाकिस्तानी इसमें हेवीली इन्वेस्टेड हैं जो डेली ट्रेड्स भी करते हैं, इसको होल्ड करके भी इसका वेट करेंगे जब ऊपर जाएगा तो इसकी प्राइस को इसको सेल करके उसके कैपिटल गेन से फ़ायदा उठाएंगे। तो यस बिल्कुल इसकी बाइंग एंड सेलिंग चल रही है अभी भी। अच्छा उमैर, अगर मैं अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहूँ, अभी जो करंट 1 बिटकॉइन है वो कितने का है? अभी जी इस इंटरव्यू से पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे और हमने चेक किया था $17,000 का एक बिटकॉइन जो जा चुका है, और अगर आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो एज वी स्पीक तो इस वक्त ओपन मार्केट का डॉलर रेट इज अराउंड $111। ऐसा ही है, तो उसको आप यू कैन डू द मैथ और ये 17 लाख प्लस आपकी अमाउंट अगर आती है, इफ आई एम राइट। जबरदस्त। अच्छा उमैर, आप क्या ये नहीं समझते जो पाकिस्तानी पेपर करेंसी और प्लास्टिक मनी है, आप उसको जो भी कह दो, ये स्टेट बैंक जो हैं क्या ये अलाउ करेंगे आने वाले दिनों के अंदर क्रिप्टो करेंसी को? क्योंकि जहाँ तक हमारा बिलीव है कि लोगों को ये बात पता है कि वो ATM मशीन्स पे जाते हैं और अपना कैश विड्रॉल कर लेते हैं, या वो बैंक्स के अंदर जाते हैं और चेक्स लिखते हैं और वो चेक से कैश ड्रॉ आउट करवा सकते हैं। तो ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कि आपको बैंक भी ना जाना पड़े और आपकी करेंसी कैश हो जाए? जी। और सेकेंडली मेरा ये है कि जो इतने बड़े बड़े बैंक्स बने हुए हैं, जी जी, वो बैंक्स कहाँ जाएंगे? आपका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, उसका सिंपल आंसर ये कि जब बार्टर सिस्टम चलता था दुनिया के अंदर, ठीक है, तो कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एक दिन बैंक्स बन जाएंगे और पेपर मनी के ऊपर चीज़ें वो खरीद रहे होंगे। लेकिन हर चीज़ एक एवोल्यूशन से गुजरती है और उसके बाद फाइनली वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। आज से बहुत अर्सा पहले हम ऑनलाइन शॉपिंग पे भी बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो भी हम करना स्टार्ट कर दिया है। लोग प्लास्टिक मनी के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो करना स्टार्ट कर दिया है। तो एज थिंग्स गेट बेटर और ज़्यादा लोगों की इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास एक्सेस होता है इन्फॉर्मेशन का, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और जब उनके बेनिफिट्स इतने सारे हों तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से किसी को कोई मसला नहीं होगा अडॉप्ट करने में। परफेक्ट। जहाँ तक आपने बात की कि बैंक्स का क्या फ्यूचर होगा और वो सब चीज़ें, दोज थिंग्स आर स्टिल टू बी डिसाइडेड। क्योंकि यूएस बैंक्स ने बहुत अच्छी चीज़ की है, दे हैव स्टार्टेड टू लिस्ट दीज एसेट क्लासेस ऑन देयर डिफरेंट एक्सचेंजेस। तो उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, इसको एक एसेट क्लास कंसिडर कर दिया, तो व्हाई नॉट पाकिस्तानी बैंक्स। ठीक है। और अगर उमैर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिटकॉइन है, सही है,
और मुझे वो कैश करवाना है जाके और मुझे पैसे लेने हैं, तो वो प्रोसीजर क्या है? पाकिस्तान में अंदर रहते पाकिस्तान, हुए exactly. इसमें ये होगा कि या तो आप किसी को वो सेल कर देंगे और उतनी अमाउंट का बिटकॉइन आप ले लेंगे, या इसमें कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें localbitcoins.com है, वहाँ पे आपको बायर्स और सेलर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है आपके एरिया के आसपास। ठीक है, तो उधर से आप उनसे कांटेक्ट करके यू कैन सेल एंड बाय बिटकॉइंस ओवर देयर। अच्छा, यानी अभी थोड़ी डिफिकल्टीज हैं पाकिस्तान। एग्जैक्टली, पाकिस्तान में रेट भी आपको बहुत महंगा पड़ेगा, 20% 22% ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, और सेकंड चीज मैंने ये चीज आपसे पूछनी थी उमैद कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं 5 बिटकॉइंस ट्रांसफर करता हूँ किसी के अकाउंट में, जैसे आप पीयर टू पीयर की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या कोई फी चार्जेस? जी, फी बिल्कुल है। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक फिनोमेना है माइनर्स का। सो बेसिकली एवरी ट्रांजैक्शन दैट इज़ डन इन क्रिप्टो करेंसी, तो हमें उसकी एक बहुत नॉमिनल सी फी होती है, विच इज़ नथिंग कंपेयर टू कि जो बैंक आपसे चार्ज करता है या कोई और इंस्टीट्यूशन आपसे चार्ज करता है। तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हैं। इट्स अ वेरी लिटिल परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, उम्मीद है कि आप आज की एपिसोड काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप बिटकॉइन के बारे में आपको मिल गई होगी। उमैर जैसा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें इसके बारे में बता रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा शो को चेंज किया जाए और अपने गेमिंग सेगमेंट की तरफ जाया जाए और पहली गेम का आगाज़ किया जाए, दहाया जाए गेम। आप ब्रेक लें, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और देखते हैं कि उमैर कितने जीनियस है इसके अंदर। ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक। जैसा कि हमारी पहली गेम का आगाज हो चुका है, दहाया जाए गेम। उमैर, आप ये प्लीज हेडफोन्स पहन लो। श्योर। ठीक है, आई होप आवाज नहीं आ रही होगी। मैं आपसे 3 सेंटेंस पूछूंगा, मैं लिपसिंग करूंगा या मैं बोलूंगा, आपने मुझे साथ साथ बताना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है, ऑलराइट। मैं म्यूजिक ऑन करता हूँ। जी, ओके, ऑलराइट। मेरा पहला है आपसे, बिटकॉइन है बाबा। बिटकॉइन है बाबा। बिटकॉइन है गो ऑन मामा। दोबारा, बिटकॉइन है बाबा। बिटकॉइन है बाबा। फर्स्ट वन इज करेक्ट। Okay. नाउ द सेकंड वन। ओके जी, मेरा सेकंड वन है आपसे, मुझे सिर्फ बिटकॉइन चाहिए। मुझे सिर्फ बिटकॉइन चाहिए। ये आपको आवाज तो नहीं आ रही? नहीं, मैंने लिप सिंक किया। टू गुड। अच्छा जी, मेरा थर्ड है आपसे, पैसा, प्यार और बिटकॉइन। पैसा, प्यार, पैसे वगैरह। पैसा, प्यार और बिटकॉइन। पैसा, प्यार और बिटकॉइन। बहुत जबरदस्त उमैर, आप हेडफोन्स उतार सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्ले किया है। मैं म्यूजिक बंद करता हूँ। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं। ये मैं रिमूव कर दूं। हम लोग की जो नेक्स्ट गेम है वो टंग ट्विस्टर है। ओके उमैर, हम टंग ट्विस्टर गेम का आगाज करते हैं। मैं आपसे 3 टंग ट्विस्टर्स पूछूंगा, आपने 5 टाइम्स तेजी से रिपीट करना है उसको, ठीक है? और ब्रेक नहीं लेनी। मेरा पहला टंग ट्विस्टर है आपसे, a proper copper coffee pot. I repeat, a proper copper coffee pot. A proper copper coffee pot. उमैर, इस तरह नहीं। अच्छा, तेजी से कहना है इसको। Exactly. A proper copper coffee pot. उमैर, you need to be very quick. A proper copper coffee pot. A proper. ऐसे तो नहीं चलेगा ये इस तरह हो नहीं सकता। मैं चेंज करता हूँ, लेकिन आपको तेजी से बोलना। ओके। रेड लॉली, ब्लू लॉली, येलो लॉली, तेजी से। रेड लॉली, ब्लू ओके। रेड लॉली, ब्लू लॉली, येलो लॉली। रेड लॉली, ब्लू लॉली, येलो लॉली। उमैर, इतना मत सोचो, तेज। रेड लॉली। लास्ट ट्राई। ओके। रेड लॉली, येलो लॉली, ब्लू लॉली। रेड लॉली, येलो लॉली। दैट्स इट। 1 मेरे पॉइंट हो गए। अच्छा जी, सेकंड है, which is which? 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 Oh, that's correct. ठीक है, 1 और 1 उमैर। Okay. चले, मेरा लास्ट है आपसे, पर्पल पेपर पीपल।
पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर थोड़ा तेज और थोड़ा इससे भी लाउड। तेज, अच्छा हाँ, जी। बिल्कुल तेज। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पीपल, द पॉइंट इज योर्स। नहीं, आप लास्ट ट्राई करो, गिव अप नहीं। पर्पल पीपल पेपर, पर्पल पीपल पेपर, पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर, आई गिव यू द पॉइंट। चले जी, टंग ट्विस्टर ये हार चुके हैं। उमेर, आप को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को क्या एडवाइस करना चाहते हैं व्यूवर्स को क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो बिटकॉइंस के बारे में। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसमें किसी भी डिफरेंट चीज़ों की तरह जो है आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप को पूरी तरीके से सिक्योर करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड आना है और इसमें आप बहुत सारे अपने आप को फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में एज यू नो कि एम्प्लॉयमेंट और उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मसला है, तो आई गेस दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच कैन गेट यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो ज़रूर गो फॉर इट, डू योर रिसर्च, एंड इफ एनीवन रिक्वायर्स माय हेल्प तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। परफेक्ट, थैंक यू सो मच उमर, इतनी ज़बरदस्त बात पे इंफॉर्मेशन देने के लिए और हमारे साथ आने के लिए और रहने के लिए। एक छोटा सा गिफ्ट शाहरुख जंजवा शो की तरफ से आपका होता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की इंफॉर्मेटिव एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थम्स अप करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा एक नई उम्मीद के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।